बात कर रहे हैं गुजरात के जासूसी कांड की, उस जासूसी कांड की जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही है। 6 दिनों से यह मामला लगातार सुर्खियों में है। इस बीच खबर यह भी है कि लड़की के पिता ने एक चिट्ठी लिखी, लेकिन उस चिट्ठी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। महिला आयोग का कहना है कि चिट्ठी कोई फिजिकली वहां देने नहीं गया, चिट्ठी उनके पिता ने दी या किसने दी, लेकिन चिट्ठी गार्ड को मिली। जब तक चिट्ठी देने वाला या पिता महिला आयोग के सामने आकर नहीं कहता, तब तक महिला आयोग उस चिट्ठी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही। महिला आयोग की सदस्य हमारे साथ हैं और स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं, लेकिन सबसे पहले बीजेपी नेता से सवाल पूछने से पहले मानसी शर्मा हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मानसी, हमने टेप सुनाया था ब्रेक के पहले, उस टेप को सुनकर और देखकर लगता है कि लड़की की सुरक्षा की चिंता थी सरकार को, और मोदी उस सुरक्षा को लेकर इतने परेशान थे कि उन्होंने अमित शाह को कहा और अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को उसके पीछे लगा दिया। देखिए, हम यहाँ पे दो से तीन बातें कहते हैं। एक ये कि हमारे लिए कौन महिला है, कौन उसके पिताजी हैं, कौन सी पिताजी की चिट्ठी आ रही है, इसका हमें हमारे लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारा कहना यह है कि एक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में है, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक महिला, उसके फोन टैप किए जा रहे हैं, उसकी जासूसी की जा रही है, उसका पीछा किया जा रहा है, ये एक बहुत ही संगीन मामला है। अब और ये कौन कर रहा है? पूरी की पूरी गुजरात की स्टेट मशीनरी इसके ऊपर लगाई जा रही है। फोन टैप करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। क्या वो प्रोसेस फॉलो किया है? किसने रिक्वेस्ट दी है? क्या होम सेक्रेटरी ने अप्रूव किया है? क्या रिव्यू कमेटी ने उसको पास किया है? कहाँ है उसके जवाब? वही सब तो नहीं है, लेकिन सवाल एक और है, चूंकि ये सब पे हम पिछले 4 दिन से बात करें। एक सवाल है विमेन एक्टिविस्ट के नाते कि अब उस लड़की की निजता का सवाल है या नहीं, हम क्यों उस पर बात करें अगर उस लड़की के पिता जांच नहीं चाहते? ये मेरे लिए एक जानना आपसे जरूरी है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कोशिश हो रही है, लड़की की निष्ठा को खंडित करने की आप कोशिश हो रही है। पिताजी पहला टेप आ गया, पिताजी की चिट्ठी आ गई कि मैंने रिक्वेस्ट किया था, पिताजी की चिट्ठी आ जाती है को खंडित किया जा रहा है। अभी इसको टेप को ना करिए, तो ये पिताजी का कोई प्राइवेट फैमिली अफेयर का मामला नहीं है। ये गुजरात की पूरी स्टेट मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है। और पिताजी और क्या पिताजी की बात पर आप उसके बेटे की जासूसी करना शुरू कर देंगे? क्या हम प्राचीन में रह रहे हैं? क्या हम खापीयुग नहीं, आप मेरी बात सुनिए, क्या हम प्राचीन युग में रह रहे हैं? सुरक्षा की बात करेंगे, क्या हम खापीयुग में रह रहे हैं जहाँ पर सबके सारे जो हमारा संविधान है हर नागरिक को बराबर के अधिकार देता है? इसमें पिताजी की जासूसी नहीं, पिताजी तो अब करें, लड़की को पता था, आपके पास लड़की को पता था अगर, तो फिर लड़की से क्यों नहीं पूछा गया कि वो कौन सी ऑटो में जा रही है, कौन सी फ्लाइट में जा रही है, कहाँ जा रही है? और ये पिताजी कैसे जासूसी करा रहे हैं? अनिल जी जवाब दीजिए। होटल के रूम में कौन था, उनके कमरे में कौन था? एक मिनट अनिल जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मिनट अनिल जी। निर्मला सावंत, मैं फिर उसी निजता की बात करूंगा कि लड़की के पिता ने अगर चिट्ठी लिखकर कहा कि निजता भंग हो रही है, उनका प्राइवेट अफेयर है, तो महिला आयोग को क्यों नहीं पूरे मामले को बंद कर देना चाहिए? क्यों आप फिर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर और क्यों जांच की मांग करती हैं? निर्मला सावंत। करेक्ट। लड़की के पिताजी की चिट्ठी आज अगर हमको सुबह मिलती है, उसके पहले वो मीडिया को मिलती है, और मीडिया के कल ही हमने उनकी चिट्ठी आने के पहले ही होम मिनिस्ट्री यूनियन गवर्नमेंट को लिखा था। लिखने के बाद आज सुबह हमें चिट्ठी मिली है। हम कैसे एंटिसिपेट करेंगे कि नेक्स्ट डे उनकी चिट्ठी आने वाली है या तो देर रात को आने वाली है? ये एक है। दूसरा सवाल ये है कि हमने उस चिट्ठी में नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि कंप्लेनेंट खुद आए, वो नहीं भी आती है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के उनके पिताजी आए, क्योंकि वो सीरियसली कंसर्न है उनके प्राइवेसी को लेके, तो पिताजी भी नहीं आते हैं। तीसरी बात है, गुजरात गवर्नमेंट या तो जो भी ऑफिशियल स्टैंड है वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन सही है, उसके बाद भी ये सवाल तो बनता किया है। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए तो सही, आगे मैंने क्या किया आप सुन ही नहीं रहे हैं। उसमें उसके पिताजी ने ये मान्य किया है कि इस तरह का फोन टैपिंग उनका हुआ है और गुजरात गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन उनका फैमिली डिस्प्यूट था। अगर उनका फैमिली डिस्प्यूट 2009 का था, तो वो फैमिली डिस्प्यूट अगर हमारे पास जब चिट्ठी आती है तो उसको हमने कंप्लेंट करके ले ली है। और हमारा जो तो इस मामले को अभी इतना टूल क्यों दे रहे हैं? सवाल ये उठता है कि क्यों या तो हमने किया है, महिला आयोग इसमें इतना एक्टिव है। आज लिसन, आप सवाल पूछते हैं, उसके पहले मैं जवाब देती हूँ कि
अगर कमीशन को उनके पिताजी ने लिखा है, कांग्रेस ने नहीं लिखा है, पिताजी ने लिखा है, और पिताजी के उसको आज मैंने रिप्लाई भी किया है कि मान लेते हैं कि आपको इसके आगे नहीं जाना है, लेकिन उसमें कोई टेलीफोन नंबर नहीं, ईमेल आईडी नहीं है, नथिंग इज देयर, इसलिए हमको ये नहीं पता कि उसके सचमुच ही पिताजी ने लिखा है। चलिए, कल जाके अगर हम मानते चलिए, निर्मला सावंत आपकी बात समझ गया, चिट्ठी मेरी नहीं समझ गया, निर्मला सावंत आपकी बात समझ गया, हमने आज उनको पत्र लिखा है। जी। आप नहीं समझे, दो चीजें हैं, क्योंकि आगे नहीं, मुझे बाकी मेहमानों से भी पूछना, आपकी बात समझ गया, आपने बहुत साफ गोई से पूरी बात कही निर्मला जी, आपकी बात समझ गया। एक मिनट दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले उनके पिताजी को लिखा है कि आप उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है कि आपके लड़की को 2009 में क्या फैमिली प्रॉब्लम थी, कम से कम वो तो हमको बता दीजिए। हम ये नहीं कह रहे जी, मैं समझ गया आपकी बात। चलिए, आपने अपनी बात कह दी, आपके पास वापस आऊंगा अगर वक्त होगा तो। निर्मला सावंत, आपने बात कही, मेंबर एनसीडब्ल्यू। शोभा जी, सवाल फिर भी उठता है कि पिछले 6 दिन से कांग्रेस के नेताओं के बयान सबसे अधिक अगर आ रहे हैं तो इसी मुद्दे पर तमाम बड़े बड़े नेताओं की लाइन लगी है जो लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी नेता हमारे साथ थे अनिल जैन, लेकिन बीच में शायद नाराज होकर, किसी सवाल से नाराज होकर बीच में वो बातचीत को एक तरह से बायकॉट करके बीच में चले गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि वापस वो आए, सवालों का सामना करें। शोभा जी, बीजेपी के खिलाफ इसको एजेंडा बनाकर जिस ढंग से आप लोग भी कर रहे हैं, कभी बीजेपी कह रही है कि डर्टी पॉलिटिक्स। देखिए, डर्टी पॉलिटिक्स की बीजेपी कह रही, करने वाला डर्टी नहीं है। जब जनता के बीच में ये बात आ जाए, महिला अधिकार की बात हो, अधिकारों के हनन की बात हो, हम इस मुद्दे को उठाए तो हम डर्टी हो गए, और जिसने करा है, अंजाम दिया इस चीज को, वो डर्टी नहीं है। अब मुद्दे पे आती हूं मैं कि देखिए, फिर पलट के एक नई बात आई है, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान से सुनी कि नहीं सुनी। एनसीडब्ल्यू के मेंबर ने कहा कि पिता ने चिट्ठी में ये लिखा है कि लड़की को पारिवारिक परेशानियां थी, इसलिए उसके लिए सुरक्षा मांगी थी। अब पहले आते हैं, राजनाथ सिंह कहते हैं कि पिता की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि मां बीमार थी, वो बैंगलोर से बड़ौदा अहमदाबाद आ रही थी, इसलिए सुरक्षा चाहिए थी। दूसरी बात आई, निर्मला सीतारमन ने कहा कि उस महिला को किसी IAS ऑफिसर परेशान कर रहे थे, इसलिए आज पिता की नई चिट्ठी आती है कि पारिवारिक परेशानी थी, इसलिए सुरक्षा की बात थी। तो मेरा कहना है कि सुरक्षा वर्ड पे मुझे ऐतराज, मुझे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज जो देख रहा है उसको ऐतराज है। जो कैसेट्स हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो वार्तालाप हुआ है मोदी और अमित शाह और पुलिस अफसरों के बीच में, क्या वो सुरक्षा की परिभाषा अमित शाह, माफ करें, आशीष खेतान, क्योंकि आपने सुरक्षा कह सकते पूरा टेप आपने सुना है। अब क्या होना चाहिए? क्या दूध का दूध पानी का पानी होना जरूरी नहीं है कि जो लोग इसमें हैं, जिनके कहने पर टेप हुआ, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, पुलिस अफसर हो, जांच होना चाहिए, चाहे उसकी लड़की के पिता की तरफ से चिट्ठी आई तो भी, क्योंकि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मामला है। जांच होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उन पर सवाल उठता है। और जांच कोई ऐसी हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी से होना चाहिए जिसकी निष्पक्षता पर बीजेपी को भी विश्वास हो, कांग्रेस को भी विश्वास हो, गुजरात में रहने वाले लोगों का भी विश्वास हो, बाहर भी विश्वास हो, क्योंकि तभी इस चीज पर से पूरा पर्दा उठ पाएगा। और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। अगर कल देश की तमाम टॉप एजेंसीज, IB, एंटी टेरर स्क्वाड, जिन पर पब्लिक रिसोर्सेज इतनी लगती हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाई गई हैं, अगर उनका इस तरीके के लिए पारिवारिक मामलों में दखलंदाजी होती है, और अगर आप टेप सुने तो उसमें साफ लगता है कि उसमें कोई पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि कोई साहब हैं अमित शाह के, उनको बहुत दिलचस्पी है कि उस लड़की की पर्सनल लाइफ में, कि वो लड़की क्या कर रही है, किससे मिल रही है, अगर रात में अपने होटल में है तो कमरे में कोई और है कि वो अकेली है। तो उन साहब को उस लड़की की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों था? अगर एक मिनट के लिए मान लें आशीष, उसके बाद भी मैं पूछता हूं कि अगर उस लड़की के पिता, मैं फिर ये बुनियादी सवाल है कि उस लड़की के पिता ने चिट्ठी लिख दी और कहा हमें जांच नहीं चाहिए, हमारी प्राइवेसी। मैं एक और बुनियादी सवाल उठाता हूं, मैं एक और बुनियादी सवाल उठाता हूं। इस देश में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जहां पर विक्टिम्स कहता है कि मुझे जांच नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए? क्या आप जब भी कल कोई बलात्कार होता है, कोई मर्डर होता है, कोई बड़ा क्राइम होता है, सिर्फ विक्टिम अगर कह दे कि मुझे जांच नहीं चाहिए, हॉस्टाइल हो जाए, कॉम्प्रोमाइज कर ले डर की वजह से या किसी कंसिडरेशन की वजह से, तो क्या आप उसको भूल जाएंगे? क्या इस देश में पब्लिक जस्टिस की यही परिभाषा है कि विक्टिम को डरा धमका कर उसको खामोश कर दिया जाए या उसको पैसे देकर खामोश कर दिया जाए? एक तरफ एक लड़की है, उसका परिवार है, जिसका भविष्य, जिसकी जिंदगी गुजरात में है, दूसरी तरफ स्टेट है पूरी अपनी माइट के साथ।
आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक मामूली परिवार एक राज्य के मुखिया के खिलाफ खड़े लगता है जो चिट्ठी लिखी है उसके पिता ने अब इस चिट्ठियों पर देश का विश्वास नहीं हो सकता है। इस किसी भी चिट्ठी पर देश का विश्वास नहीं हो सकता। ये वो राज्य है जहां पे जहीरा शेख हॉस्टाइल होती है, ये वो राज्य है जहां पे बिल्किस बानो हॉस्टाइल होती है। इंसाफ तभी होता है जब इस राज्य से मुकदमे राज्य के बाहर ले जाए जाते हैं, तो हम कैसे विश्वास करें? चलिए शोभा मिश्रा, आप अपनी बात कहिए, लेकिन साथ में ये भी कि जितने अफसर हैं, टिंटेड अफसर हैं, नहीं मैं आपके पक्ष में सवाल नहीं पूछ रहा हूं, जितने टिंटेड अफसर हैं, बंजारा से लेकर और श्री कुमार से लेकर और सिंघल से लेकर और IAS अफसर प्रदीप शर्मा, सब पर तमाम तरह के आरोप हैं। और ये अफसर अगर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस उसको हथियार बनाती है, तो उन आरोपी अफसरों के हथियार से आप चुनाव मैदान में मोदी को शिकस्त देने के लिए आ गए। ये मुद्दा नहीं है हमारे लिए। कांग्रेस इतने गिर के राजनीति नहीं करती है। खास तौर पे जो आज सिंघल की आप बात कर रहे हैं, सिंघल खुद फंसे हुए हैं उसमें, और वो कह रहे हैं उनके द्वारा कराया गया है ये कुकर्म, ये उनके द्वारा इसको इंजाम दिया गया है, इस जासूसी को कराई गई है। तो वो आके कह रहा है व्यक्ति खुद कि मेरे द्वारा कराया गया है, वो खुद उसमें मतलब एक दोषी है, तो क्या उस पर विश्वास नहीं किया जाए? दूसरी बात, एक्स डीजीपी श्री कुमार उठ के कहते हैं कि वाघेला की भी टैपिंग हुई थी, उनकी भी जासूसी हुई थी, स्वर्गीय पंड्या की भी टैपिंग हुई थी। तो गुजरात में ये कोई नई बात नहीं है, वहाँ माननीय अधिकारों का हनन एक आम बात है। मानवीय अधिकारों का हनन वैसे देश में हर सूबे में अलग अलग जगह होता है, गुजरात लेकिन अब आप इसको मुद्दा लेकर आप कह रहे हैं कि जहां मोदी जाएंगे काला झंडा दिखाएंगे, अमित शाह का झंडा दिखाएंगे, मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार और बाकी मुद्दे जहां आप शिकस्त खा रहे हैं मोदी के सामने, अब आप इसी मुद्दे पर मोदी को घेरना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा है महंगाई, अपनी जगह मुद्दा है, पर क्या ये एक देश के लिए चिंता का विषय नहीं है कि देश का एक सूबे का सीएम और गृह मंत्री मिलके किसी महिला की जासूसी कराए? महिला ही क्यों, कई ऐसे अफसर आए जहां वहां वो साफ दिखता है कि वो पत्रकारों के, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के और सबकी जासूसी कराते आए। आशीष, एक चीज और, कल एक खबर छपी थी हिंदुस्तान टाइम्स में, अखबार का नाम भी ले रहा हूं, जिसमें पुलिस अफसरों के हवाले से थी कि 93,000 कॉल्स डिटेल निकाले गए, CDR निकाला गया और बहुत सारे अफसर हैं, और डीजीपी को खुद ही नहीं पता था उनके सबऑर्डिनेट अफसर्स इतना कॉल डिटेल निकाल रहे हैं और इतनी जासूसी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा तंत्र क्या गुजरात में है क्या? मैं उस अखबार के हवाले से बोल रहा हूँ, बाकी ये होता है क्या और बाकी जगह भी होता है? देखिए, बाकी जगह भी होता है, हमें हर जगह पता है कि पुलिस का दुरुपयोग होता है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, IB का दुरुपयोग होता है, लेकिन क्योंकि हमें इस मुद्दे पर रहना चाहिए वरना हम मुद्दे से भटक जाएंगे। इस मुद्दे से साफ ये सामने बात आती है कि एक मंत्री अमित शाह जो 7 साल तक सूबे का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम रहता है, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, उसके ऊपर फेक एनकाउंटर के आरोप लगते हैं, उसके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि पॉलिटिकल एस्पिनाज कराते हैं, उसके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो कुछ पुलिस अधिकारियों की उसने एक टीम बनाई है जिसको अपनी पर्सनल आर्मी की तरह इस्तेमाल करता है, एक्सटॉर्शन के लिए, पॉलिटिकल स्पाइंग के लिए,